प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में बुध से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कई बार आपके सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि बुध किस स्थिति में अच्छा होता है। वो सूर्य के साथ हो तो अच्छा होता है या फिर वो सूर्य से अलग बैठा हो तो अच्छा होता है। तो देखा जाए जन्म कुंडली में आप जानते तो है कि बुध भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल रखता है। अगर किसी जन्म कुंडली में बुध बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति बोलने में चतुर होता है, कुशल वक्ता होता है। ऐसे व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। सभी बातों को जल्दी सीख जाना, जल्दी पकड़ लेना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। जिनके बुध बलवान रहते हैं, अगर बुध वक्री भी है तो भी आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति बातों को जल्दी सीख जाने वाले होते हैं। लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और आप जैसे कुछ विद्यार्थियों को देखते हैं, कुछ बच्चों को देखते हैं कि वो दिन भर नहीं पढ़ते, परीक्षा के कुछ समय पहले पढ़ना प्रारंभ करेंगे लेकिन सबसे अच्छे नंबर ले आएंगे। इसका प्रमुख कारण यही होता है कि ये बुध की मजबूती से होता है। और जिन्हें आप ऐसा देखते हैं कि बुध उनकी कुंडली में खराब है, कमजोर है, तो वो अच्छा पढ़ेंगे, लंबे समय तक पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते। ये बुध के कारण होता है। बुध ऐसा नहीं कि केवल विद्यार्थियों के लिए, जीवन में आप कोई भी काम करते हो बुध वहां सबसे जरूरी होता है। आप अपने नॉर्मल घर के अंदर धन का मैनेजमेंट ही अगर आपको करना है तो वो फाइनेंस का मैनेजमेंट भी बुध के द्वारा ही हो पाएगा। आप देखते हैं किसी का बुध कमजोर होता है, पीड़ित होता है, तो ऐसे व्यक्ति धन का सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जितना धन उनके पास आता है उससे अधिक खर्च कर देते हैं, जिससे कर्जा और परेशानी बढ़ जाती है। ये कमजोर बुध के कारण होता है। इसके अलावा आप एक बात देख पाएंगे कि बुध जन्म कुंडली में हमारे व्यापार को भी प्रति बताता है। व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह भी बुध होता है। यानी बुध अगर जन्म कुंडली में अच्छा हुआ तो ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार की ओर बढ़ता है तो उसे अच्छा परिणाम मिलने के योग ज्यादा बन सकते हैं। बुध ही मार्केटिंग स्किल को दर्शाता है। कोई व्यक्ति कितना अपनी बात से दूसरे को प्रभावित कर पाएगा, किस तरह अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित कर पाएगा, ये बुध से देखा जाता है। इसीलिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, बुध का मजबूत होना आवश्यक होता है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि किस स्थिति वाला बुध अच्छा होता है तो उसे मैं आपको आज समझाता हूं। इसे आप थोड़ा समझिए। आपका बुध सूर्य के साथ है या अलग है, किस स्थिति में यह बुध बलवान है, आज मैं आपको ये समझाता हूं। इसे थोड़ा समझिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इससे समझने का प्रयास करें। एक बार एक राज्य में क्या होता है कि एक राजा कोई प्रतियोगिता रखता है। उसमें 3 व्यक्ति विजयी होते हैं, 3 व्यक्ति जीत जाते हैं। वो तीनों राजा के पास आते हैं, राजा उनको इनाम देता है उनकी जीतने पर। तो राजा उन्हें धनराशि देना चाहता है। पहले तो उनसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए बता दीजिए। वो कुछ नहीं बोलते तो राजा उन्हें अपनी तरफ से कुछ धनराशि देता है। जो सबसे पहले वाला व्यक्ति रहता है वो कहता है मुझे धनराशि नहीं चाहिए, आप बस इतना कर लीजिए राजा जी कि आप मुझे अपने अपने महल में रख लीजिए, किसी काम पर रख लीजिए, आपका सेवक मुझे बना लीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा और जो भी आप कहेंगे वो काम मैं करूंगा। तो राजा यही करता है, उस व्यक्ति को अपने यहां पर रख लेता है, अपने यहां कोई भी काम पर रख लेता है। बाकी दो से भी पूछता है, बाकी दो बोलते नहीं, हमें धनराशि जो आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए इनाम स्वरूप। तो राजा यही करता है, राजा उन दोनों व्यक्तियों को धनराशि बराबर बराबर जो उनके इनाम की होती है वो दे देता है। अब होता क्या है कि दोनों, जो दूसरा और तीसरा व्यक्ति है, वो दोनों चले जाते हैं और दोनों आराम से अपना जो भी काम है उससे करना प्रारंभ करते हैं। अब होता क्या है, जो दूसरे नंबर वाला व्यक्ति होता है वो ये कोशिश करता है कि वो किसी न किसी प्रकार से अच्छा ज्ञान अर्जित कर सके, जिससे वो लोगों की सहायता कर सके। उसके मन में रहता है कि मैं कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकूं जिससे मैं न केवल मैं दूसरों की सहायता कर पाऊं बल्कि अच्छा धनराशि कमा पाऊं, अच्छा मान सम्मान कमा पाऊं। उसके लिए वो ज्योतिष जैसे विषय या अन्य लोगों की सहायता जिससे हो सके उस तरह के विषयों को सीख लेता है और उससे लोगों की सहायता करना प्रारंभ कर देता है। मतलब वो अपने धनराशि का सही उपयोग करता है, अच्छा ज्ञान अर्जित करके, अपनी जो भी धनराशि मिले उससे अच्छा ज्ञान अर्जित करके और फिर वो लोगों की सहायता करना प्रारंभ कर देता है। जो तीसरे नंबर का व्यक्ति रहता है वो क्या करता है कि वो धनराशि से प्रारंभ करता है, अपना कोई काम प्रारंभ करने का सोचता है। वो कुछ काम प्रारंभ करता है लेकिन जो धनराशि मिलती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए वो अन्य को भी अपने साथ में जोड़ लेता है। अब अन्य को उसने अपने साथ जोड़ा तो उससे हुआ क्या कि
दो व्यक्ति जुड़ के उन्होंने काम प्रारंभ किया। आज के समय पे कहा जाए तो पार्टनरशिप में, साझेदारी में उन्होंने काम प्रारंभ किया। अब होता क्या है कि उनके काम में जो दूसरा व्यक्ति जिससे वो जुड़ता है, तीसरे नंबर का व्यक्ति, वो उसे धोखा दे देता है, वो उसे नुकसान पहुंचा देता है। उससे होता क्या है कि वो नुकसान तो उसे होता ही अपने व्यापार में, जो दूसरा व्यक्ति सब कुछ सामान जो भी लाभ होता है, मुनाफा भी और सामान भी लेकर के भाग जाता है, वो उस व्यक्ति को धोखा दे देता है। और जो तीसरे नंबर का व्यक्ति रहता है वो फिर वापस पुरानी स्थिति में आता है, उधर बदर के ठोकरें खाने लग जाता है, उसे कोई अच्छा प्रभाव नहीं मिलता और वो परेशानी में जीवन यापन करता है। अब एक बार होता क्या है कि राजा के मन में विचार आता है, उस जो व्यक्ति उसके साथ में रहता है पहले नंबर का, उसे देखकर उसके मन में विचार आता है कि मैंने ये जो व्यक्ति को यहां पर रखा है, कहीं मैंने यहां रखकर इसका जीवन तो खराब नहीं कर दिया। क्योंकि राजा को लगता है कि ये तो मेरे यहाँ नौकर बन गया, मेरा दास बन गया, इससे इसने अपने जीवन में क्या करा, ये तो बस यहीं पर अपना रहकर जो उसे जो मिलती वेतन उसी से अपना काम चला रहा है। लेकिन कहीं मैंने इसका जीवन खराब तो नहीं कर दिया। अगर कहीं बाहर होता तो कोई अच्छा काम कर सकता था। भले इसने कहा हो कि मुझे अपने पास रख लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा था। राजा के मन में ये विचार आता है। अब राजा चिंतित होता है इससे, तो वो अपने मंत्री को बुलाता है कि उसके अपनी जो समस्या बताता है कि मैंने ये व्यक्ति को यहां पर रखा है, कहीं मैंने इसका जीवन तो खराब नहीं कर दिया। अब वैसे तो मंत्री समझाता है कि नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि अच्छा उसे वेतन दे रहे हैं आप, उसे मतलब उसका काम भी इतना नहीं है, आराम से वो अपना काम कर लेता है। फिर भी अगर वो ये सलाह देता है कि अगर आपको कुछ परेशानी हो तो आप ये करें कि जो दो व्यक्ति को आपने धनराशि दी थी उन्हें बुलाकर देख लो। अगर वो अच्छी स्थिति में होंगे तो आप समझिएगा आपने खराब किया इसके साथ, फिर कुछ इनके लिए अच्छा कीजिएगा। लेकिन अगर उनको परेशानी हो तो आप ये कीजिएगा कि फिर समझिएगा कि इसके साथ आपने अच्छा किया। राजा को ये विचार अच्छा लगता है। राजा क्या करता है, राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है और बोलता है कि वो दो व्यक्तियों को जहां कहीं भी हो, पूरे राज्य में कहीं से भी ढूंढ करके लाओ। सिपाही जाते हैं, समय लगता है, लेकिन उन दोनों को ढूंढ कर ले आते हैं। जब जो दूसरे नंबर का व्यक्ति जो अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेता है, दूसरों की सहायता करता है, अपना मान और अच्छा धन कमा लेता है, वो राजा के पास आता है, तो बाकी जो राजा के पास में उसके सभा के अंदर अन्य लोग बैठे होते हैं, कुछ बाहर के प्रजा बैठी होती है, वो उन्हें प्रणाम करती है, आदर से उनको देखती है। तो राजा को आश्चर्य होता है कि आखिर इन्हें आदर क्यों दे रहे हैं। तो राजा को बाद में वो व्यक्ति बताता है कि आपने जो धनराशि दी थी उससे मैंने अच्छा ज्ञान अर्जित किया और उससे मैं लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ और अच्छा धन भी कमा रहा हूँ, इसलिए मेरी मान सम्मान अच्छा है समाज में और लोग मुझे अच्छा पूजते हैं। तो राजा प्रसन्न होता है, थोड़ा दुखी भी होता है। उस व्यक्ति के लिए तो प्रसन्न होता है कि चलो मैंने इसे धनराशि दी, इसने सही उपयोग करके अच्छा काम कर लिया, लेकिन दुखी होता है कि मैंने ये पहले व्यक्ति का जो जीवन था वो तो खराब कर दिया। ये भी अगर मैं धनराशि देता और कुछ अच्छा सीख कर लोगों की सहायता करता तो इसका भी नाम सम्मान होता, अब तो इसका नाम सम्मान हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर राजा जो तीसरे नंबर का व्यक्ति उसे बुलाता है, वो भी आता है। राजा देखता है कि वो गरीबी में जीवन जी रहा है, बहुत परेशान है और पीड़ित है अपने जीवन से, दुखी है अपने जीवन में। तो राजा विचार करता है कि ऐसे ही हालत कैसी हुई तुम्हारी। तो वो सारा वृत्तांत बताता है कि कैसे उसने धोखा दिया, कैसे उसे नुकसान हुआ और वापस खराब स्थिति में वो आ गया। ये सब बातें उस तीसरे व्यक्ति को, मतलब तीसरा व्यक्ति राजा को बताता है। तो फिर राजा के मन में फिर दुविधा उत्पन्न होती है कि आखिर मैंने अच्छा किया या खराब। अगर दूसरे नंबर का व्यक्ति अच्छा कर सका तो फिर इसने क्यों नहीं किया। अब यहां आगे इस कहानी को बढ़ाने की अपेक्षा में आपको इसी से बुद्ध का प्रभाव समझाता हूं। अब आपके पास तीन स्थितियां हैं। पहला व्यक्ति जो राजा के साथ रुक गया, दो ऐसे व्यक्ति जो राजा से दूर चले गए, राजा से अलग स्थान पर चले गए, उन्होंने कहा हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, हम अलग से रहेंगे, अलग अपना काम करेंगे। लेकिन उसमें एक की स्थिति अच्छी रही, एक की बहुत खराब हो गई। अब इससे आपको बुद्ध को समझना है। राजा यानी सूर्य, सूर्य को यूं भी ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो राजा यानी सूर्य, सूर्य के साथ जो बुद्ध था उसे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन एक सीमित मात्रा में। यानी यह बात पक्की है कि जिनका सूर्य बुद्ध साथ में होगा वो अपने जीवन काल में सफलता अवश्य अर्जित कर लेंगे, राशि आधार पर और प्रभाव बदलेगा, लेकिन यह बात तय है कि वो एक सीमित अवस्था तक आगे बढ़ पाएंगे। और यूं भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी सूर्य बुद्ध साथ में हो तो व्यक्ति रिस्क लेने से बचता है। व्यक्ति थोड़ा डरता है कि मैं कुछ बड़ा रिस्क ले लूंगा, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। व्यापार के लिए मैंने क्या कहा था कि व्यापार के लिए सूर्य बुध का होना अच्छा नहीं है, सूर्य से बुध का अलग होना अच्छा है और मजबूत होना अच्छा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। बुध आपकी बुद्धि को दर्शाता है। अगर सूर्य के साथ बुध रहेगा तो आपकी जो बुद्धि है वो एक लिमिट में सोचेंगी, उसे अपने मान सम्मान का डर रहेगा, मैं कुछ गलत करूंगा तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। यानी व्यापारी को जो गुण है रिस्क लेने वाले वो कम आ पाएंगे।
इसीलिए सूर्य बुध के साथ में है तो ठीक है, आप अपने जीवन में मान सम्मान अच्छा अर्जित कर लेंगे, सुखी रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ी स्थिति में ये एकाएक ले जाने वाला प्रभाव नहीं देगा। हाँ, कुछ विशिष्ट अच्छी स्थिति में हो तो फिर इसकी बात अलग है, अन्यथा इसका प्रभाव थोड़ा मध्यम कहा जाएगा कि ठीक है, आप मतलब सूर्य बुध साथ में है तो सफलता दे देगा, बुध आदित्य योग बनाएगा और आपको जीवन में अच्छा प्रभाव दे देगा। तो ये बात तो सूर्य बुध से हो गई, यानी पहला व्यक्ति जैसा जीवन हो जाएगा कि आप सब काम कर रहे हैं, सही चल रहा है, रूटीन को ज्यादा चिंता नहीं है, एक सीमित अवस्था में आपका जीवन चल रहा है। ये सूर्य बुध के साथ में होने पर होगा। लेकिन अगर सूर्य से अलग स्थिति में बुध है, अलग भाव में बुध है, तो इसमें बुध को आपको देखना पड़ेगा बुध कैसी अवस्था में है। अगर बुध बलवान है, मजबूत है, अच्छी राशि में है, अच्छा अपने मित्र ग्रहों के प्रभाव में है, मजबूत हो रहा है, तो ऐसा बुध आपको दूसरे व्यक्ति के समान समाज में पूज्य करवाएगा, आपकी बुद्धि से पूज्य करवाएगा। तो दूसरे व्यक्ति को समझिए कि बलवान बुध है और सूर्य से अलग है, राजा से दूर है, तो ये दूसरे नंबर का व्यक्ति सूर्य से अलग बलवान बुध की स्थिति है। लेकिन जो तीसरे नंबर का बुध मतलब व्यक्ति है, उसे आप समझिए तीसरे नंबर की अवस्था वाला बुध जो सूर्य से तो अलग है लेकिन कमजोर है। जैसे आपने देखा मेष राशि में सूर्य है और बुध उससे पीछे नीच राशि में बैठा है, कमजोर हो रहा है और अन्य प्रकार से पीड़ित भी हो रहा है। तो होगा क्या इससे कि बुध कमजोर रहेगा। ऐसा व्यक्ति अगर अपने अनुसार काम करे, दूसरों की न सुने, तो ऐसे व्यक्ति को परेशानी आती है। तो यह प्रभाव किससे हुआ? ये सूर्य से हुआ कि सूर्य के साथ में बुध था तो व्यक्ति अच्छी स्थिति में धीमे धीमे ही सही, एक लिमिट मात्रा में लेकिन सफलता अर्जित कर पाता है। सूर्य से अगर बुध बलवान है, जैसे मान लीजिए सूर्य सिंह राशि में है, उसके एक भाव आगे बुध बैठा हुआ है उच्च राशि में, बलवान है, शुभ है, तो ऐसा बुध व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सक्षम है, व्यक्ति की बुद्धि से, व्यक्ति के ज्ञान से। ये बात आप देख पाएंगे। लेकिन यही बुध जैसा मैंने कहा कमजोर हुआ, नीच राशि में हुआ, पीड़ित हुआ, तो ये बुध फिर लाभ नहीं करवाएगा, व्यक्ति को अपना समय अवधि पर अपने जीवन में परेशानी देने काम करेगा, व्यक्ति के निर्णयों से उसे नीचे ले आए। तो ये है तीन अवस्था का बुध। इसी तीन अवस्था में बुध हो सकता है, या तो बुध सूर्य के साथ में होगा, अलग होगा तो मजबूत होगा, या कमजोर होगा, पीड़ित होगा। ये बात आती है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में बुध कैसा है, क्योंकि बुध आप जानते हैं ये एक कुमार ग्रह है, एक बालक ग्रह है। ये भी जैसे ग्रहों के साथ बैठता है वैसा प्रभाव ले लेता है। इसे शुभ या पापक नहीं कहा गया, वैसे तो अधिकतर शुभ प्रभाव में ले सकते हैं इसे, लेकिन फिर भी अगर ये पापक ग्रहों के साथ होता है तो पापक ग्रह बन जाता है, शुभ ग्रहों के साथ होता है तो शुभ ग्रह बन जाता है, अकेला होने पर भी शुभ ग्रह ही रहता है। तो यानी बुध जैसे प्रभाव में होगा वैसा आपको असर देने का काम करेगा, अगर बलवान हुआ तो अच्छा असर देने का काम करेगा। वैसे तो लाल किताब में कहा गया है कि अगर बुध शुक्र से पीछे बैठा हो, यानी शुक्र जहां भी आपकी कुंडली में उससे पीछे वाले भाव में अगर बुध है तो यह बुध अच्छा होता है, आपको भटकने नहीं देता, आपको गलत मार्ग पर जाने नहीं देता। लेकिन यह अलग सेंस में है, अलग विषय में है। सूर्य से आप देखिए कि आपका बुध किस प्रकार का है, और ये जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इसे समझिए। नहीं समझ पड़ा हो तो एक बार पुनः वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि बुध किस अवस्था में कैसा प्रभाव देता है। तीनों व्यक्ति के उदाहरण से आप समझ लीजिए। बाकी आपकी कुंडली में बुध कैसा है आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, और अगर आप कहेंगे इससे जुड़े उपाय वगैरह कुछ बताने के तो मैं आगे आपको बताऊंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।